चार मिसरे पढ़ता हूं और आपके करीब जरा सा पहुंचता हूं कि कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। चंद शेर ये भी सुन लें कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। अब शेर सुने कि निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती। सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। और इस शेर पर आप सब शरीक होंगे, मुझे यकीन है कि तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है। तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है। तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। और चार मिसरे ये भी सुन ले कि यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। ये चार मिसरे भी सुन लें कि धड़कन पे भरोसा है, न सांसों पे यकीन है। सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमी है। हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहताज, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहताज, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। और आखिर में एक मतला दो शेर और आपकी जहमतें तमाम। मतला हाजिर करता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और ये शेर और सुने कि उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और अब आखिरी शेर और आपकी जहमतें तमाम। इस शेर की तमहीद में सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि जब आपका सफर शुरू होता है तो बहुत सारे लोग आपके बारे में अलग अलग राय बनाकर आपसे अपनी अपनी मसलहत पसंदी की नई नई रास्ते खोलते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब इस बात को जानते हैं।
हम लोगों का मुशायरों का एक लंबा साथ है और उसके बाद अब जब ये ऐवान सियासत में है तो यहां भी। लेकिन मुझे मालूम है कि इमरान साहब ने मेरे पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि ऐवान सियासत में शायद उतनी सियासत नहीं है जितनी मुशायरे की डाइस पर सियासत है। ये कर्ब इनके दिल में क्यों आया था वो मैं पेश करता हूं। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। अब शेर सुने कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। बहुत शुक्रिया। अब हज़रात गिरामी, आपकी ज़हमतें तमाम। चाय के इस चाय ने वाकई बहुत सारे मामले बिगाड़े हुए हैं। तो एक ये, चूंकि वजाहत मिर्ज़ा साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और पूसत से आपका ताल्लुक़ है, एक्स MLC हैं, एक सीनियर कांग्रेसमैन के तौर पर उन्होंने बड़े काम किए हैं, एक ज़माने से मुशायरे करते हैं, तो पुराना साथ है। एक मतला इन्होंने पढ़ने के लिए कहा है, आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ देता हूँ, बाकी तो कोई मसला नहीं। अगर इसमें जो चाय का जिक्र आएगा तो उससे आप मज़ा लीजिए और बाकी फिर ये शेर सुन लीजिए। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए। बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है वक्त की जो कमी है उसका मुझे अंदाज़ा है। अब मेरे पास दो नाम हैं, सदर अली वक़ार का और साहिब जश्न जनाब इमरान प्रतापगढ़ी का। मैं चाहता ये हूँ कि चूंकि इमरान साहब को आप खूब जी लगा के अच्छे से सुने, कोई उसमें बीच में कहीं कोई मामला ना हो, तो मैं अगर इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है, मैं सदर साहब से इजाज़त के साथ ही ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त हम उर्दू दुनिया के उस मोतबर और मोहतरम शायर से गुजारिश करने जा रहे हैं जिनके ज़िम्मे आज के मुशायरे की सदारत है। आप यकीन जानिए, उर्दू अदब के तीनों मोतबर और मोहतरम स्कूल, जो पहला स्कूल है वो दिल्ली स्कूल है, जहाँ के शायर ज़ुबैर रिजवी ने कहा कि न अपने ज़ख्म गिने हैं न पट्टियाँ हमने, बड़े गुरूर से झेली हैं सख्तियाँ हमने। ये किसने ताज़ा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियाँ हमने। दूसरा स्कूल, दूसरा दबिस्तान है लखनऊ। लखनऊ के शायर ने कहा, कृष्ण बिहारी नूर बनकर लखनऊ का शायर बोल पड़ा कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। और तीसरा स्कूल है रामपुर, जहाँ के शायर ने कहा कि सितम करोगे मगर फूल जैसे चेहरे पर, सितमगरों के से तेवर कहाँ से लाओगे। ये तीनों लहजे एक जगह जमा करते हैं और मुलाकात करते हैं अहद हाजिर के बहुत मोतबर, मोहतरम और मुमताज़ शायर उर्दू दुनिया, जिनकी मौजूदगी से मुशायरों के कद का अंदाज़ा लगाती है। इंतज़ार की लम्हात ख़त्म होते हैं। मेरे साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल कीजिए। मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ सदर मुशायरा जनाब इकबाल अशर साहब को। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मेरी एक किताब आई है मुशायरों के क़िस्से। उसमें एक मज़मून है जिसका उन्वान है आंधी, और उसमें मैंने बिजनौर के एक ऐसे मुशायरे का ज़िक्र किया है कि जिसमें मैंने इनकलाब आते हुए देखा था।
इनकलाब वैसे दबे पांव आता है, लेकिन उस दिन इनकलाब चीखता चिल्लाता हुआ आया था, और उस इनकलाब का नाम था इमरान प्रतापगढ़ी। और एक शायर थे जिन्हें गज़ल का बादशाह कहा जाता है, जिगर मुरादाबादी। चश्मे बेचा करते थे मुरादाबाद में। उन्हें मुशायरों में बुलाया गया, बहुत पसंद किया गया, तो उन्होंने मुंतज़मीन को ख़त लिखे कि मैं चश्मे बेचूं या मुशायरे पढ़ूं, मेरी रोटी रोज़ी का क्या होगा। तो लोगों ने कहा कि आपको हम नजराना पेश करेंगे, आप फरमाइए। तो उनका नजराना दिया जाने लगा, और वो नजराना इतना बढ़ा कि 1960 में उनका इंतकाल हुआ। उससे पहले पहले उनका नजराना 5,000 रुपये था, जो एक बहुत बड़ी रकम थी उस ज़माने में। तो ये एहसान, पहला एहसान था जिगर मुरादाबादी का शायरों पर, कि उन्होंने मुफ्त में नशिस्तें और मुशायरे पढ़ने वाले शायरों को एक नजराने की रिवायत शुरू की, ताकि उनके घर के अखराजात भी चल सकें। फिर साहिर लुधियानवी आए, उन्होंने नगमा निगारों को इज़्ज़त दिलाई। नगमा निगारों का नाम नहीं आता था, उन्होंने कहा कि मुझे नाम चाहिए। फिर किसी ने कहा कि लता मंगेशकर आपके गीत गाती हैं, इसलिए आपके गीत मकबूल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे 1 रुपया लता मंगेशकर से ज़्यादा चाहिए अपने नजराने में। और उसके बाद कोई मुबालगा नहीं है कि अगर शायरों का सन 2006 या 7 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसके बाद शायरों का नजराना बढ़ा, और इतना बढ़ा कि हैरत अंगेज़ हद तक, तो उसके ज़िम्मेदार और उसका पूरा क्रेडिट इमरान प्रतापगढ़ी को जाता है। सही बात है। वरना हमारे बारे में तो वही बात थी जो मीर ने कही थी कि इस जिन से रायगां का ख़रीदार कौन है। लेकिन आज शायर है। पहले हम जाया करते थे नौचंदी मेले के मुशायरे में, बुलंदशहर, तो पूरा स्टेज जो था वो सियासी रहनुमाओं से, गली के यानी प्रधान जो होते थे मोहल्ला सुधार कमेटी के, वो भी स्टेज पर बैठे थे, और बड़ी मुश्किल से, बड़ी दरख्वास्त के साथ हमें ज़रा सी जगह दे दीजिए। एक मुशायरे में तो ये हुआ कि मेरे बैठने के लिए जगह ही नहीं थी, मैं पीछे खड़ा हो गया जाके स्टेज पे। राहत भाई ने देख लिया मुझे, और उन्होंने बुलाया। मास्टर आबशार थे किरतपुर में। उन्होंने कहा देखो ये मेरा छोटा भाई है, अगर इसे 2 मिनट में बैठने की जगह नहीं मिली तो मैं इस मुशायरे से चला जाऊंगा। लिहाजा जगह बनाई गई, सबसे आगे मुझे। तो शायरों की जो आज इज़्ज़त है, आप देख रहे हैं कुर्सियों पर किस शान से विराजमान हैं, पानी की बोतलें भी रखी हुई हैं, गुलदस्ते भी रखे हुए हैं। तो ये जो एक प्रेस्टीज वैल्यू बनी है, तो जिन लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मुशायरा जो है आज उनके एजाज़ में है, मैं ये बात लिख चुका हूँ कि ये क्रेडिट इमरान प्रतापगढ़ी को जाता है कि शायर जो है उसकी एक अपनी अज़मत है, एक वैल्यू है जी। बहरहाल एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने दुनिया में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो खामोश आते हैं, खामोश चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जिनमें जुर्रत-ए-इज़हार होती है, थोड़ा बहुत बोलते हैं वो। लेकिन मैंने ऐसे लोग ज़्यादा नहीं देखे जिनमें जुर्रत-ए-इज़हार के साथ साथ जुर्रत-ए-इनकार भी होती है। तो इमरान प्रतापगढ़ी जब राज्यसभा में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जुर्रत-ए-इज़हार अभी ज़िंदा है और जुर्रत-ए-इनकार अभी ज़िंदा है। बहरहाल एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ जो ज़ाहिर है मेरा सियासी नज़रिया भी है और आपका भी होगा। इसका उन्वान है 2 अक्टूबर। इरशाद। समाज फरमाएं कि जो लोग चाहते हैं अंधेरा रहे यहाँ, जो लोग चाहते हैं अंधेरा रहे यहाँ, हैरान हैं चिराग बुझाने के बावजूद,
इस घर में रोशनी का बसेरा है आज भी। वाह 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 वाह, जो लोग चाहते हैं अंधेरा रहे यहाँ, क्या कहना, क्या कहना। हैरान है चराग बुझाने के बावजूद, इस घर वाह, में वाह, वाह, रोशनी का बसेरा है आज भी। आहा, नफरत की उम्र खत्म हुई 2 कदम के बाद, क्या लेकिन सफर में प्यार का नगमा है आज भी। वाह, गांधी जो एक बदन था फना हो गया, मगर गांधी जो एक उसूल था जिंदा है आज भी। वाह वाह, बहुत वाह, शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ शेर और सुन लीजिए। महाराष्ट्र के बहुत से दोस्त नज़र आ रहे हैं, साजिद पठान साहब, वजाहत मिर्ज़ा साहब, और इधर मैंने देखा हफीज़ भाई बैठे हैं। ये सब लोग मुशायरे करते हैं, ज़िंदा रखे हुए हैं उर्दू को। एक गज़ल महाराष्ट्र में बहुत सुनते हैं लोग, 2-4 शेर सुन लीजिए। ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, आहा, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। वाह वाह वाह, हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। वाह 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 वाह, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। क्या कहना इकबाल भाई, वाह हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, आहा, सिमट के रह गए माजी की दास्तानों तक, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले लोग। और ये 2 शेर जिनकी वजह से मैंने ये गज़ल सुनाई है, हुदूद ज़ात से आगे निकलने वाले वाह लोग। वाह वाह, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, क्या कहना, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं। चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। वाह 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 वाह, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, वाह 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 वाह, चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। वाह, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। 3-4 शेर और सुन ले, फिर 3-4 शेर तरन्नुम से आखिर में, बस ये मुख्तसर। और मेरे दोस्त, ये जो तमाम शोरा से मैं बात कह रहा हूँ कि ये ना कहा करें कि जहमत तमाम। शायरी कोई जहमत नहीं है, शायरी रहमत है मेरे ख्याल से। मुलाज़ा फरमाया 3-4 शेर अर्ज़ करता हूँ। कुछ अहदे हाजिर का भी मामला है। अर्ज़ करता हूँ कि वही ख्वाब फिर से चमक उठा। क्या कहना, मेरे बाद इमरान भाई ही पढ़ेंगे। वही ख्वाब फिर से चमक तो उठा। एक रेड कारपेट तो बिछा दीजिए दादो तहसीन का, एक जी। रेड कारपेट इनके आने के लिए, दादो तहसीन का एक कालीन बिछा दीजिए इनके आने से पहले। हाँ हाँ, कहता हूँ कि वही ख्वाब फिर से चमक उठा, क्या कहना, वही जख्म फिर से हरा हुआ। वाह 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 वाह, मैं समझ रहा था वो बेवफा आहा, मेरे हाफजे से जुदा हुआ। वाह 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 वाह, मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वाह 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 वाह, इसे कहिए वजह सुरूर क्या हो विरासतों पे गुरूर क्या, इसे कहिए वजह सुरूर क्या हो विरासतों पे गुरूर क्या। जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो वाह। दिया मिला वो बुझा हुआ। वाह 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 वाह, और ये शेर खास तौर से समाज फरमाइए कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, क्या कहना, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका। वाह 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 वाह, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सकता, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, आहा। कि कलम मिला तो बिका बिका हुआ। हुआ। वाह 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 वाह, क्या कहना, बहुत क्या शुक्रिया। कहना। 4 शेर तरन्नुम से समाज फरमाइए। इरशाद इरशाद इरशाद, बहुत बहुत बेहतर है।
इमरान प्रतापगढ़ी साहब की फरमाइश है और ये कैसा मुनकसिरुल मिजाज इंसान है। इनसे मालूम है मेरी पहली मुलाकात जब हुई थी बांसवाड़ा में, तो राजस्थान में तो मैं